Hello and welcome, students. I am here again with a new poem, The Road Not Taken by Robert Frost. Ninth class, this is your first poem. In this poem, poet talks about the right choice in life, how one has to suffer due to wrong choice. This is very easy and beautiful poem. Let's have a look on it. Two roads diverged. दो रास्ते diverged here refers to separate or go to different directions. दो रास्ते roads different direction में जा रहे हैं. In a yellow wood. Wood refer to forest एंड येलो रेफर टू ऑटम सीजन, पतझड़ का मौसम, जब पत्तियां लीव्स येलो हो जाती हैं. एंड सॉरी, पोएट यहाँ सॉरी बोल रहा है. आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ. इन लाइंस में पोएट कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में है. पोएट डायलेमा में है, जिसको इंग्लिश में कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं. कंफ्यूजन में है. वो दोनों रोड को एक बार ट्रेवल नहीं कर सकता. मीन्स लाइफ में बहुत सारी मल्टीपल चॉइसेस आती हैं, डिसीजंस आते हैं, लेकिन हमें एक समय पर एक ही चीज़ चुननी होती है. एंड बी वन ट्रेवलर, और अपने आप को एक ट्रेवलर कहते हुए कहता है. लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड. मैं एक ट्रैवलर होने के नाते बड़े टाइम तक उस रास्ते को देखता रहता हूँ कि कौन सा रास्ता लूँ. क्योंकि जब आपको लाइफ में दो डिसीजन में से या बहुत सारे डिसीजंस में से एक लेना होता है, तो पहले आप उसका एनालाइज करते हो. आपको जो बेस्ट लगता है आप वो करते हो. तो यहाँ भी पोएट ने एनालाइज किया. टू वेयर इट बेंट इन द अंडरनेथ, यहाँ घास और जो नीचे उगा होता है कुछ भी रोड्स के ऊपर, तो उसने अंडरनेथ तक, दूर तक, जितनी दूर वो जा सकता था, उसने दोनों रोड्स को अच्छे से देखा. सेकेंड स्टैंजा. देन टुक द अदर एज जस्ट फेयर. दो रास्ते बट रहे थे. एक पहले रास्ते को अच्छे से देखा, फिर दूसरे रास्ते को देखा. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम. क्लेम होता है दावा करना. पोएट ने दोनों रास्तों को देखा, लेकिन सेकंड वाले पे क्लेम किया, दावा किया, क्योंकि शायद उसे वो कुछ डिफरेंट लग रहा था. बिकॉज, क्योंकि इट वॉज ग्रासी, फुल ऑफ ग्रास था वो. एंड वॉन्टेड वियर. वॉन्टेड वियर का मतलब है जहां कम लोग जाते हों. ग्रासी होगा, कम लोग जाते हैं. ट्रोडन ब्लैक नहीं है, बहुत सारे लोगों द्वारा जाया गया नहीं है. दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर्स हैड वॉन देन रियली अबाउट द सेम. पोएट ने वो रास्ता चुना, एक रास्ता जहां पे बहुत सारे लोग गए हुए थे, पैरों के दबे कुचले के निशान थे, और दूसरा रास्ता जहां पर ग्रासी था, वांटेड वियर था, फुल ऑफ ग्रास था, कोई वहां पे गया नहीं हुआ था, बहुत कम यूज्ड हुआ था. पोएट ने उसे फेयर समझकर दूसरा रास्ता चुना. थर्ड स्टैंजा. एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले. ले मीन्स प्लेस्ड. सुबह के टाइम दोनों रास्ते एक जैसे लगते हैं, क्योंकि अगर कुछ गंदे भी होते हैं तो ओस, फॉग उन्हें धो डालती है. इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक. ट्रॉडन मतलब दबा कुचला. पत्तियों या घास पर कोई भी पैरों के दबे कुचले के निशान नहीं होते. मॉर्निंग में सभी रास्ते फ्रेश नजर आ रहे होते हैं. ओह, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे. यहाँ पोइट की चॉइस देखिए कि मैं पहला रास्ता फिर कभी दूसरे दिन ले लूँगा, फिर रख लूँगा. येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू अनदर. और ये जानते हुए कि एक रास्ते के बाद कि किस तरीके से एक रास्ता दूसरे रास्ते की तरफ जाता है. आई डाउटेड इफ आई शेल एवर कम बैक. पोइट का ये डिसीजन कि ये रास्ता फिर कभी ले लूंगा, और ये मालूम है कि एक बार अगर कोई रास्ता आप छोड़ दो तो वो दोबारा उस पर आ जाना बहुत मुश्किल होता है. आप लाइफ में अगर एक प्रोफेशन चुन लो, एक करियर चुन लो, तो दोबारा उस प्रोफेशन
जो आपने पहले सोचा होता है उस प्रोफेशन पे जाना बहुत मुश्किल होता है। तो जिस तरीके से आपने दो प्रोफेशन में से, दो रोड्स में से, दो डिसीजन में से अगर आपने दूसरा डिसीजन पोएट ने यहाँ ले लिया है तो पहले वाले पर दोबारा दूसरा चुनकर जाना बहुत मुश्किल होता है। उसे डाउट हो रहा है कि शायद मैं वापस जा सकूं, शायद वो मेरे लिए मुश्किल होगा उस दूसरे रोड पर जाना। एंड आई शेल बी टेलिंग दिस विद अ साई। साई होता है यहाँ डीप ब्रेथ में रिलैक्स होकर, फील करके रिलैक्स होकर डीप ब्रेथ लेकर बोलना। समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, टाइम बीतता जाएगा, समय आता जाएगा, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड। तो रास्ते और प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस तो चलती रहेंगी, चाहे टाइम एजेस बीतते रहें। अगर हमारी ऑप्शंस हैं, मल्टीपल चॉइसेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं उनसे रिलेटेड, वो तो होती रहेंगी। और टू रोड्स भी डाइवर्ज्ड, सेपरेट होंगे, बटेंगे, जंगलों में भी और जहां भी। आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय। पोएट यहां दावा करता है कि मैंने जो रोड लिया है वो कम चला हुआ है, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। और इसी रोड ने बहुत ज्यादा डिफरेंस पैदा कर दिया है। मीन्स मेरी चॉइस यूनिक और डिफरेंट है। पोएट को अच्छा नहीं लगा कि उसने दूसरा रास्ता लिया, उसे खतरा भी लग रहा है कि शायद वो बच ना पाए, लेकिन उसे अपनी चॉइस डिफरेंट लग रही है, क्योंकि जो पहला रास्ता है वो हर कोई ले लेता है, वो आसान है, लेकिन जो दूसरा रास्ता है वो बहुत मुश्किल है, उसे बहुत कम लोग लेते हैं। एक्चुअली इस पोएम में लाइफ की चॉइसेस पर जोर दिया गया है कि लाइफ में हमें अपनी लाइफ को बेहतरीन बनाने के लिए, अपने डिसीजंस को बेहतरीन, बेटर, बेस्ट बनाने के लिए हमें लाइफ में अच्छी चॉइस लेनी चाहिए, एनालाइज करना आना चाहिए। इसका बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। आई होप यू डेफिनेटली अंडरस्टूड आफ्टर रीडिंग इट। द पोएट wants to tell us that in our life, when we have to make a choice, जब हमें अपनी लाइफ में कोई चॉइस बनानी होती है, कोई चीज़ चुननी होती है, चॉइस आउट ऑफ मैनी चॉइसेस, मतलब मल्टीपल चॉइसेस में से यदि आपने एक चीज़ चुननी होती है, वी शुड बी वेरी केयरफुल टू डू सो। हमें बहुत बहुत केयरफुल होना चाहिए। अदरवाइज इफ इन हरी, यदि हम जल्दबाजी करते हैं, हेस्ट करते हैं, वी मेक अ रॉन्ग चॉइस। जल्दी में, जल्दबाजी में हम रॉन्ग चॉइस ले लेते हैं, और इन अ लॉन्ग रन इवन, और लंबी दौड़ या उसमें लॉन्ग रन में, आर हार्ड वर्क डज नॉट यील्ड। यदि आप जितना मर्जी हार्ड वर्क कर लो, यदि आपने चॉइस अच्छी नहीं ली लाइफ में, कुछ अच्छा सोच विचार के निर्णय नहीं लिया, फैसला नहीं किया, डिसीजन नहीं लिया, वो सब बेकार हो जाएगा, उसका कोई गुड रिजल्ट नहीं आएगा। और वी हैव टू be very particular, we have to be very cautious while choosing things, while choosing career, while choosing one choice out of many or multiple. So I would like to repeat this line again. This poem deals with the problem of making right choices. Yes, the entire poem or the 4 stanzas are talking about how to make right choice. Robert Frost took the second way in place of first way because he wanted to make his choice different. He took the path which was less traveled, कम चला हुआ पाथ था, ग्रासी था, वांटेड वियर था, कम लोग चले हुए थे, दबे कुचले पैरों के निशान नहीं थे, ज़्यादा लोगों द्वारा यूज़ नहीं किया हुआ था। उसको डर भी लग रहा था कि मैंने ये पाथ ले लिया, शायद मेरे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन उसने अपनी चॉइस को डिफरेंट कहा, क्योंकि हर कोई वो वाला पाथ नहीं लेता। और मैसेज ये कि हमें अपनी लाइफ में चॉइस लेने, हम कुछ भी अगर अपनी लाइफ में चूज करते हैं तो उसे बहुत ही एनालाइज करके लेना चाहिए, क्योंकि लाइफ में अगर प्रॉपर एनालाइज करके कोई चॉइस नहीं की गई तो उसका जो रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस है वो हमें भुगतना पड़ता है। और हार्डवर्क करने पर भी अगर हम गलत चॉइस ले लें तो उस चॉइस का कोई फायदा नहीं होता। आई होप यू अंडरस्टूड. That's all for now. Catch you very soon with a new concept.